अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पीर की सुबह कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। आग इमरजेंसी के करीब ग्राउंड फ्लोर पर स्टोर रूम में लगी। फायर टेंडर्स ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में पा लिया। आग पीर की सुबह 5 बजे लगी है। मौसूला इत्तला के मुताबिक आग लगने के वाक़े के बाद मरीजों को निकाल लिया गया। मरीज बाहर खड़े हो गए। आग पर काबू पा लिया गया। अभी तक किसी जान व माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मालूमात के मुताबिक इमरजेंसी में एम्स में सुबह 5:05 पर हौज खास पुलिस स्टेशन में आग लगने की इत्तला मिली। एम्स हॉस्पिटल में एक कमरे से धुआं और चिंगारियां निकलती दिखाई दी। तमाम मरीजों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हिंदुस्तान में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम को तेज और वसी करने की कोशिशें की जा रही है। इस सिलसिले में हिंदुस्तान के लिए खुशखबरी है। दर-ए-हकीकत ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान ने वैक्सीन की खुराक देने में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, वो भी इस वक्त जब भारत में वैक्सीनेशन मुहिम तकरीबन 1 माह बाद शुरू हुई। सिर्फ यही नहीं, हिंदुस्तान इस मामले में बरतानिया, इटली, जर्मनी और फ्रांस से भी आगे है। पीर की सुबह ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में अब तक कुल 32 करोड़ 36 लाख वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 17,21,268 खुराकें दी गई है और इसके साथ ही अब तक वैक्सीन की कुल तादाद 32 करोड़ 36 लाख 63,297 हो गई है। लाल किले पर तशद्दुद के मामले में गुरजीत सिंह को, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम है, आज खुसूसी सेल ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने लाल किले पर तशद्दुद केस में लाल पर निशान साहब का झंडा लहराने के इल्ज़ाम में गुरजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। ये इल्ज़ाम है कि इसने लाल किले के पीछे गुंबद में चढ़कर परचम लहराया था। इसके बाद से मफरूर गुरजीत सिंह को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दीप सिद्धू, जगजूत सिंह, गुरजीत सिंह और गर्जन सिंह की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देने वाले पर 1 लाख रुपए शख्सी इनाम देने का ऐलान किया था। हिंदुस्तान में कोविड केसेस के मामलात में कमी वाक़ई होने लगी है, लेकिन पिछले कई दिनों से नए मरीजों की तादाद 50,000 के लगभग बाकी है। पीर की सुबह मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 46,148 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि इस अरसे के दौरान 979 मरीजों की मौत वाक़ई हुई है, जिसके बाद मुल्क में पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़कर 5,72,994 हो गई है, जो कुल केसेस का 2% है। एक ही वक्त में पिछले 24 घंटों में 58,578 मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। ये मुसलसिल 46वां दिन है जब इन्फेक्शन से पाक मरीजों की तादाद नए मरीजों से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में कानून मुखालिफ तब्दीली मजहब ऑर्डिनेंस 2020 लागू होने के बाद से गैर कानूनी जबरन धोखाधड़ी से मजहब तब्दील कराने के मामले में मुकदमा दर्ज कराने में तेज़ी आई है। ऑर्डिनेंस लागू होने के बाद से अब तक गैर कानूनी तब्दीली मजहब के 50 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हो चुके हैं। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में हर महीने 7 मामले गैर कानूनी धर्म परिवर्तन दर्ज होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गैर कानूनी धर्म परिवर्तन ऑर्डिनेंस लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसे मुकदमे दर्ज कराने वालों की तादाद बढ़ रही है। यूँ कहें तो ऑर्डिनेंस के बाद मुकदमा दर्ज कराने वाले आगे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि यह 27 नवंबर 2020 को लागू हुआ था। ऑर्डिनेंस लागू होने के बाद अब तक 50 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 22 मामलों में पुलिस चार्जशीट भी लगा चुकी है, वहीं 25 मामलों में तफ्तीश चल रही है। सदर बहुजन समाज पार्टी मायावती ने कहा है कि इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में असेंबली इलेक्शन तनहा लड़ेगी। सिलसिलेवार ट्वीट्स में मायावती ने इन इत्तलात को खारिज किया कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में मजलिस यानी एआईएमआईएम से इत्तेहाद करेगी। उन्होंने कहा कि मजलिस और बीएसपी इत्तेहाद की खबर फैलाई जा रही है, जो पूरी तरह गलत और गुमराहकुन और बेबुनियाद है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बीएसपी इसकी पुरजोर तरदीद करती है। बीएसपी वजाहत कर देना चाहती है कि पंजाब को छोड़कर इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगी। बीएसपी और शिरोमणि अकाली दल ने 2022 का पंजाब असेंबली इलेक्शन मिलकर लड़ना तय किया है। 2014 के इलेक्शन में मायावती की पार्टी लोकसभा की एक भी नशिस्त जीत नहीं पाई और 2017 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में इसने सिर्फ 19 नशिस्तें जीती थी। पीटीआई के मुजिब हिंदी में सिलसिलेवार ट्वीट्स में मायावती ने कहा कि एक न्यूज़ चैनल कल से न्यूज़ चला रहा है कि उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन में बीएसपी मजलिस के साथ इत्तेहाद करेगी। उन्होंने कहा कि यह खबर बिल्कुल गलत है। ऐसी गुमराहकुन खबरों का नोट लेते हुए बीएसपी जनरल सेक्रेटरी और रुकने राज्यसभा सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी के मीडिया सेल का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। मायावती ने मीडिया से अपील की कि बहुजन समाज पार्टी या इसकी कौमी सदर के ताल्लुक से कोई भी खबर शाया या नशर करने से कबल मिश्रा से पूछ लिया जाए।
कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वड्रा ने आज फ्यूल की कीमतों में बढ़ते हुए इजाफे पर तनकीद की और कहा कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर महसूलात आयात करते हुए अवाम को लूटने का जरिया क्यों बना लिया। फेसबुक पर एक पोस्ट में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि 2013 में जब इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमत फी बैरल $101 थी, उस वक्त पेट्रोल फी लीटर 66 रुपये और फी लीटर डीजल 51 रुपये मिल रहा था। इस वक्त मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल पर 9 रुपये और डीजल पर सिर्फ 3 रुपये का चार्ज लगाया था। 2021 में बीजेपी हुकूमत फी लीटर पेट्रोल पर 33 रुपये और फी लीटर डीजल पर 32 रुपये का चार्ज आयद कर रही है। बीजेपी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 12 गुना इजाफा किया है। उन्होंने निशानदेही की कि मोदी हुकूमत ने 2020-21 में तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए हासिल किए, जो 2014 में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स के जरिए वसूल करदा रकम से 300% से भी ज़्यादा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने बढ़ती हुई कीमतों पर बीजेपी से कई सवालात किए और पूछा कि इकट्ठा करदा टैक्स से अवाम को कितनी राहत दी गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली आमद के बाद मजलिस के औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट और दिल्ली इंचार्ज इम्तियाज जलील ने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सियासी जमातों, खास तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली के अवाम को दोनों पार्टियों ने मायूस किया है, जबकि मुस्लिम अक़लियती आबादी के साथ पार्टियों ने बेवफाई की है, जिसकी वजह से अवाम की दरख्वास्त पर दिल्ली में मजलिस ने आने का फैसला किया है। इम्तियाज जलील ने कहा कि आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में मजलिस दिल्ली के सदर कलीम हफीज़ की क़यादत में पूरे दमखम से मैदान में उतरेगी और दिल्ली के मायूस अवाम के लिए उम्मीद की किरण बनेगी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक इंटरव्यू के दौरान ख़वातीन के मुख्तसर लिबास पहनने पर तबसरा किया था। इनका कहना था कि अगर ख़वातीन कम कपड़े पहनती है तो मर्द हज़रात पर असर होगा, क्योंकि वो रोबोट नहीं है, इससे जिनसी हमले का खतरा होता है। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट शाये की है। इमरान के इस बयान के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। ख़वातीन ने महज़ूब लिबास के साथ तस्वीर शेयर करके जिनसी हरासानी की शिकायत की है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया महीनों में यह दूसरी मरतबा है कि इमरान खान की जानिब से मुल्क में इस्मत रेज़ी के वाक़यात से मुतालिक तबसरा करने पर इन्हें एहतजाज का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता रोज़ इसके खिलाफ कराची में एहतजाज किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अब रियासत की सियासी सूरत हाल और अवामी एहसासात को पेश नज़र रखते हुए अपने काम करने के अंदाज में तब्दीली ला रहे हैं। चीफ मिनिस्टर पर मुसलसिल ये तनकीदें होती रही है कि वो खुद को प्रगति भवन या फिर अपने फार्म हाउस तक महदूद रखते हैं। अवाम या अवामी नुमाइंदों से इनका कोई राब्ता नहीं होता। ताहम अब उन्होंने अपने तर्ज़ कारकर्दगी में तब्दीली पैदा करने का फैसला किया है और ये तब्दीली अब बतदरीज दिखाई भी दे रही है। समझा जा रहा है कि उन्होंने मुख्तलिफ ज़राए से जो मालूमात हासिल की थी इसकी और अपने मोतबर सियासी मुशीरों से मशवरे के बाद अपने कामकाज में तब्दीली पैदा करने का फैसला किया है। रियासत में आम तौर पर तमाम सियासतदान और ख़ास तौर पर TRS के कायदीन अब एक नए KCR को देख रहे हैं। KCR ने अब अवाम या अवामी नुमाइंदों से दूरियों को ख़त्म करने का फैसला भी किया है और इसी के हिस्से के तौर पर उन्होंने गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस पार्टी के अरकान असम्बली से प्रगति भवन में भी मुलाकात की। अब तक का जो आम तासुर था वो ये था कि कई अहम उमूर पर नुमाइंदगी के लिए चीफ मिनिस्टर खुद TRS के अरकान असम्बली से भी मुलाकात नहीं करते। उन्होंने कभी अहम मसाइल पर कुल जमात इजलास भी मुनक़िद नहीं किया था और ना ही अज़ला के दौरे किए थे। KCR ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर अपनी पहली मियाद में यही तरीक़ा इख्तियार किया था और दूसरी मियाद में भी इसे जारी रखा था। इस वजह से पार्टी हलकों में यह एहसास पैदा होने लगा था कि अवाम में नाराज़गी पैदा हो रही है। अवाम KCR के तर्ज़ कारकर्दगी को पसंद नहीं कर रहे हैं। इन्हें अंदेशा था कि इसके नतीजे में हुकूमत मुखालिफ जज्बात में शिद्दत पैदा हो सकती है। साथ ही चौंके रियासत में BJP अपने कदम जमाने की जद्दोजहद कर रही है और किसी मौके को गंवाने तैयार नहीं है। तमाम हालात को पेश नज़र रखते हुए KCR ने अपने तर्ज़ अमल में तब्दीली लाने का फैसला किया है। साबिक़ वज़ीर एटला राजेंद्र की BJP में शमूलियत के खिलाफ करीमनगर एलांता कुंटा मंडल में 200 कारकुनों ने BJP से इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। मंडल BJP सदर रवि यादव ने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक़ वज़ीर पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि वो अपनी दौलत और जायदादें बचाना चाहते हैं जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से हासिल की है। उन्होंने कहा कि एटला इनके खिलाफ जारी मुकदमा से बचना चाहते हैं, इसलिए BJP में शामिल हुए हैं। BJP से मुस्तफ़ी दूसरे कायदीन में मुकामी जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र गौर, मुकामी OBC मोर्चा सदर योरतना और दूसरे भी शामिल हैं। इन तमाम कारकुनों ने कहा कि वो बहुत जल्द अपने आइंदा के मंसूबे का ऐलान करेंगे। शहर हैदराबाद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने कार्रवाई करके बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल धमाके की तहकीकात के सिलसिले में 2 मुस्लिम नौजवानों को हैदराबाद के इलाके आसिफ नगर से हिरासत में ले लिया है। मौसूख ज़राए ने बताया कि हिरासत में लिए गए नौजवानों को एक खुफिया मुकाम पर रखकर इनकी तफ्तीश की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक रियासती इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद से NIA ने 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है और इनकी तफ्तीश जारी है। जारिया साल 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेडीमेड गारमेंट के एक पार्सल में मुश्तबा धमाका हुआ था, जिसके बाद गवर्नमेंट रेलवे पुलिस
जीआरपी ने इस मामले की तहकीकात का आगाज़ किया। क्योंकि यह वाक़या दहशतगर्दी की नौइयत का है, इसलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक टीम ने पहले ही दरभंगा पहुंचकर तहकीकात का आगाज़ किया है और मुकाम वारदात का मुआयना भी किया है। ज़राए ने बताया कि 15 जून को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से नामालूम शख्स ने साउथ सेंट्रल रेलवे के पार्सल बुकिंग काउंटर से दरभंगा के लिए मोहम्मद सुफियान नामी शख्स के नाम पर रेडीमेड गारमेंट का पार्सल सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन में रवाना किया था और जैसे ही पार्सल को दरभंगा में ट्रेन से बाहर निकाला गया, इसमें अचानक धमाका हो गया। इस वाक़े के बाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस मुजफ्फरपुर ने मुकाम वारदात का मुहासरा करके फॉरेंसिक माहिरीन को भी तलब किया था। इब्तदाई तहकीकात में यह मालूम हुआ है कि रेडीमेड गारमेंट पार्सल में एक 50 ml महलूल की एक शीशी थी, जिसकी वजह से यह धमाका हुआ। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर इतवार की दोपहर से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में अक़ल तरीन दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है। मेरचल मलकाजगिरी के बाज़ इलाकों बशमुल कापड़ा में शदीद बारिश हुई। कापड़ा में 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी की जानिब से चलाए जाने वाले ऑटोमेटिक दैडर स्टेशन ने यह बात बताई। मलकाजगिरी में 51 मिलीमीटर बारिश हुई है।